न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनएन न्यूज मध्य प्रदेश में। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी 10 जिलों से 10 बड़ी खबरें। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में 10 दिनों से 2 मानव कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। कुछ दिन पहले नर्मदा नदी के सतधारा पुल के पास हाईवे किनारे पर नर कंकाल मिला था, जिसकी जांच एफएसएल के द्वारा की जा रही है। और आज सुअदला थाना अंतर्गत देवड़ी गांव के पास नेशनल हाईवे 45 के नजदीक मानव कंकाल मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं इसकी सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या मामला आदि? ये थाना सुअतला में सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई अज्ञात कंकाल पड़ा है, जिस पर से मैं भी मौके पे आके देखी तो कंकाल पड़ा हुआ है। तो जिस पर अपन ने जो है मर्ग कायम किया है, मर्ग कायम कर उसको पीएम के लिए भेजा गया है। ये नरकंकाल जो मिला है, आप बता सकती हैं महिला का है पुरुष का? नहीं, अभी तो नहीं बता सकते कि ये पुरुष का है या महिला का है। वैसे संभवतः पुरुष का ही प्रतीत होता है और जो भी पीएम में ही डॉक्टर साहब बताएंगे। ये कितने दिन पुराना हो सकता है? करीबन 1 महीना पुराना लग रहा है। घटना कहाँ की है? ये अपने डिवरी NHI 4 के बाजू से। नवरात्रि के उपलक्ष्य में आज इंदौर के रहने वाले सनी रायकवार ने अपने बलबूते पर MY हॉस्पिटल के बाहर माता की आरती कर सभी प्रेमी और रोगी भाइयों को खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया, जिसमें MY के जितने भी लोग आए हुए थे सभी ने प्रसाद ग्रहण कर आरती का आनंद उठाया। का भी ले लो भैया। हाँ बिल्कुल। तुम देखो इधर बुला लो, तुम उधर चलो। आ जाओ ये किसमें देखते हैं? भाई 2 मिनट कर रहे शुरुआत, कुछ कौन का मुहूर्त रहेगा। हाँ ठीक है। तो ये लाइन लगी, इसका क्या करो? लाइन कहीं नहीं जाएगी, लाइन कहीं नहीं जा रही। अरे आ रही है यार, हिंदी है कि कुछ समझ में नहीं लाइन चल रहा है। देश में आज़ादी के करीब 70 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीण अंचलों सहित शहरी क्षेत्रों में आज भी जातिगत भेदभाव की कुरीति फैली हुई है और आज भी निचले समाज के लोगों को निचली जाति का होने की वजह से अपमानित होना पड़ता है। कुछ ऐसा ही ताज़ा मामला बुंदेलखंड के पन्ना में देखने को मिला, जहां एक सार्वजनिक भागवत कथा और भंडारे में साहू समाज के लोगों को अपमानित किया गया, बर्तन धुलवाए गए और पूरे गांव के सामने माफी मंगवाई गई, जिसे आहत होकर साहू समाज के द्वारा न्याय की मांग करते हुए पन्ना कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पन्ना को ज्ञापन सौंपा गया है। फरियादी को सुना और उनसे आवेदन पत्र प्राप्त किए। उन फरियादी से पूर्व में भी विस्तृत चर्चा की और उन्हें पूरा मान सम्मान और पूरा सुरक्षा प्रदान करते हुए उनमें विश्वास बहाली करते हुए उनकी पूरी समस्याएं सुनी। और कहीं न कहीं ये उनके मन में मिसकम्युनिकेशन रहा। महाराजगंज से आया हूँ सर। मेरे वहाँ पे भंडारा हुआ था और उसमें निमंत्रण दिया गया था सभी परिवार वालों को और पूरे समाज वालों को और महाराजगंज के सभी निवासियों को। तो वहाँ पे मेरे सभी जितने रिश्तेदार हैं तो उनका अपमान किया गया है। मैं इसका निराकरण चाहता हूँ और मैं एसपी के साहब के पास भी गया था, आवेदन पत्र डाला, वहाँ पे कोई सहायता नहीं हुई और यहाँ पे भी आया हूँ। यहाँ से मैं यही विनती करता हूँ कि मेरे को इसका निराकरण दिया जाए। क्या दिक्कत जा रही है सर? ये दिक्कत जा रही है कि मैं सब्जी बेचने जाता हूँ तो वहाँ पे लोग मेरे को छेंकते हैं और किया गया और गाली दी गई। साथ में हमारा अपमान उस दिन भी किया गया और दूसरे दिन भी अपमानित किया गया 10 के सामने। वो हमसे
सिर में कमरी पगड़ी बांध करके हाथ जुड़वाया गया। कौन कौन लोग थे? ये जगन्नाथ लोधी थे, ये भरत लोधी थे, ये भगत राम लोधी थे, ये रवि लोधी थे, ये भारत लोधी। क्या कार्यक्रम क्या चल रहा था? कार्यक्रम श्रीमद् भागवत की शांति हो रही थी। भागवत हाँ। कहाँ पर हो रही थी? ये महाराजगंज में हो रही थी। तो आप लोगों ने आज क्या किया? हम लोग खाना खाने के लिए गए, इस पे से विवाद हो गया। आज किससे मिलने आए हैं आप? आज तो हम इधर ही हमारे सब भाई जन एसपी साहब से मिले। अच्छा, मुलाकात हो? पन्ना जिले के अंदर महाराजगंज रेपरा के पास की ये घटना है। माननीय हमारे समाज के मोहन साहू जी, जिनको जातिगत अपमान के कारण जो है जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं और उनको अपमान जो हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी लगी, तो मैं जबलपुर से यहाँ एसपी साहब से बात करके और उनको यहाँ पे ज्ञापन देने आया हूँ। आज जो जिस तरह से आज भी इस समय पे ओबीसी समाज से तेली समाज आता है और वैश्य समाज भी है, वैश्य हम लोग कहलाते हैं, जिस तरह जातिगत अपमान किया गया, ये पूरे साहू समाज मध्य प्रदेश पूरा आहत है। और हम लोग यहाँ पर एसपी साहब के पास ज्ञापन देने के बाद जो हमने यहाँ की भी कार्रवाई, हमें जातिगत के कारण यहाँ भी अपमान सहना पड़ा। हमने एसपी साहब से हम लोग 40-50 की संख्या में यहाँ आए, तो उसके बाद हमने बोला सभी लोग बात नहीं कर पाएंगे, 1 या 2 लोग को बुलाने हैं, तो हम सार्वजनिक काम करने आए हैं। बंद कमरे में क्या बात हुई, समाज को भी हमें जवाब देना है। बाहर बुला रहे थे, उन्होंने नहीं आए। इन दिनों पूरे देश में शारदीय नवरात्रि की धूम है। सभी अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा अर्चना और साधना में मग्न है। इसी बीच एक देवी भक्त नर जग कल्याण की कामना लेकर अपने शरीर पर ज्वारे बोए है। बालाघाट जिले के लाल बर्रा ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम धपेरा निवासी भगत राम दांदरे ने अपने घर में बैठकी दिनांक से अखंड ज्योत प्रज्वलित कर अपने शरीर पर ज्वारे बोए हैं। चर्चा करते हुए भगत राम ने बताया कि वह पिछले 3 साल से लगातार मां शारदा देवी के दर्शन हेतु पदयात्रा कर रहा है और इस साल अपने शरीर पर ज्वारे बोए है। क्या नाम है आपका? भगत राम दांदरे। अच्छा, ये जो आपने अपने शरीर पर ज्वारे बोए हुए, किस उद्देश्य से बोए हुए आपने? ये सभी भक्तों का कल्याण के लिए, दुख दूर करने के लिए, जो शक्ति माता से चाहते हैं वो भक्तों के लिए दुख दूर करने के लिए मानते हैं। अच्छा, तो इसके पहले कभी ऐसा कुछ किए थे आप? इसके पहले ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ 3 वर्ष से पैदल पगया गए। कहाँ की? मैहर। कितने दिनों में? पहला साल गया 8, दूसरे साल 7वां दिन में पहुँचे। अच्छा, और तीसरा साल में फिर 8वां दिन में पहुँचे। तो ऐसा निरंतर चलते रहेगा ये? 3 वर्ष तो पूर्ण हो चुका और अब एक 3 वर्ष से फिर ये पूर्ण करना है। अच्छा, तो इस अंतराल में आप क्या क्या कुछ खाते पीते हो या फिर? अभी तो दूध वही 2 चम्मच 3 चम्मच जो भी है। उसके अलावा कुछ खाना पीना, कुछ फलाहार वगैरह कुछ अभी नहीं? अच्छा, अपने भक्तों से कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, भक्तों से ये कहना चाहता हूँ कि सभी भक्त आकर के माता रानी की जो भी इच्छा पूर्ण दर्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये भक्त ऐसा नहीं किया है जो अपने लिए किया, ये सभी भक्तों के कल्याण के लिए किया है, दुख दूर करने के लिए किया है। यही तन मन की भक्ति कर रहा है तो सभी भक्तों के लिए कर रहे हैं। आपकी कुछ ऐसी कुछ मन्नत थी क्या विशेष? नहीं, ऐसा कोई मन्नत नहीं। ऐसा मन्नत रहता तो मैं अपने लिए कुछ मांग लेता माता रानी से। जो भी मांगना था माँ ने दर्शन दी तो मैं तो माता से बोल सकता था कि मुझे धन दौलत जो भी चाहिए दे दो माता जी, इसलिए मैं आ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अवकाश का दिन और पंचमी तिथि एक साथ होने से रविवार को सकलनपुर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। करीब 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भक्त मां विसर्जन के दर्शन के लिए सकलनपुर पहुंचे। इसके कारण कई बार जाम की स्थिति भी बनी रही। दोपहर के बाद तो स्थिति ऐसी बन गई कि मुख्य मार्ग पर 3-4 घंटों तक वाहन फंसे रहे। इस दौरान ऊपर जाने वाला सड़क मार्ग भी पुलिस को कई बार बंद करना पड़ा और यात्रियों को पैदल ही दर्शन के लिए जाना पड़ा।
अकबर कॉलोनी यहाँ गई भी हो, अभिषेक के पापा देवेंद्र साहू यहाँ गई भी हो। ग्राम पंचायत तुमड़ा में आज विगत 5 वर्ष से मनसापूर्ण मंदिर में प्रारंभ होकर ज्वाला देवी मंदिर कलाखेड़ी तक विशाल चुनरी यात्रा निकाली जाती है। वहाँ इस वर्ष भी कोविड के साथ प्रोटोकॉल को देखते हुए कम लोगों के साथ चुनरी यात्रा निकाली गई। ये हमारे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा संत माता जी का त्योहार है और इसको हम बड़े हर्ष उल्लास से हर साल मनाते चले आ रहे हैं, इसलिए चुनरी निकालते हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और तुमड़ा क्षेत्र गांव में अपना सबसे सिद्ध मंदिर में आप चुनरी यात्रा चालू हो रही है। आप क्या ये हमारी 5वीं वर्ष की चुनरी यात्रा है। यहाँ पर ये मनसापूर्ण माता का मंदिर है। यहाँ से अभी चुनरी आज़ादी के दशकों वर्ष बीत जाने के उपरांत भी भिंड जिले के अंतिम छोर पर बसे नगर परिषद दबों को आज तक किसानों की बहुप्रशिक्षित किसान मंडी की मांग का पूरा न हो पाना हमें और आपको ये सोचने पर विवश कर देता है कि हम 21वीं सदी में जी तो रहे हैं, मगर किसानों के प्रति हम और आप कितने संवेदनशील हैं। वर्षों पूर्व नगर दबों का पताका मंदिर की 28 बीघा भूमि को दिवंगत महंत के उत्तराखंड से आए फर्जी चेले द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसका प्रकरण न्यायालय में चला गया और आजीनामा में आधी जमीन 14 बीघा भूमि मंडी को हस्तांतरित कर दी गई और आधी जमीन 14 बीघा भूमि बाबा को दे दी गई, मगर दबंग बाबा द्वारा स्वयं की भूमि पर खेती और प्लांटिंग करवा कर उसे उपयोग में ले लिया गया है और मंडी की आधी जमीन को विवादित करवाने के चलते दबंग बाबा द्वारा उस पर फलदार वृक्ष लगाकर अतिक्रमण और कब्जा कर लिया गया है। कोर्ट में अभी केस विचाराधीन है। कितनी भूमि आवंटित की गई है सर इसके लिए, मंडी के लिए? कितनी थी पहले? 13 बीघा है। 2.717 हेक्टेयर है। 2.717 हेक्टेयर। 2.717 हेक्टेयर 13 बीघा समथिंग। बहु लंबित समय से जो मांग पड़ी हुई है, ये लगता कब तक पूरी होने की संभावना है? ऐसा है, न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। न्यायालय की कार्यवाही के ऊपर ही सब निर्भर है। क्षेत्रीय ग्रामीण यहाँ मंडी के अभाव में बहुत परेशान रहते हैं, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मंडी और मंडी बोर्ड मंडी हित में यहाँ हमारा पूरा प्रयास है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो और मैं उस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय तक भी लड़ाई लड़ना पड़ा तो वहाँ तक जाऊँगा और मंदिर हनुमान जी भगवान की जो जमीन बाबा ने हड़प रखी है और यहाँ से उसमें प्लॉट बेच के उत्तराखंड में गढ़वाल में अपनी संपत्ति बना रहा है, उसकी भी जांच कराई जाएगी और बाबा के द्वारा जो अनैतिक कार्य किया है उसके विरुद्ध भी प्रकरण पंजीबद्ध कराने के लिए जन आंदोलन खड़ा करेंगे और न्यायालय में भी जाके न्याय मांगेंगे। आपके खिलाफ 18 मंदिरों पर जमीन लगी हुई है। एमपी के दमोह से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जब एक ही परिवार के 3 बच्चों सहित 4 की मौत ने इलाकों को गमगीन कर दिया है। जिले के बटियागढ़ में एक गिट्टी से भरा ट्रक एक मकान पर पलट गया और लोग गिट्टी के नीचे दब गए। दरअसल बटियागढ़ से आजनी गांव की तरफ एक बड़ा ट्राला नुमा ट्रक गिट्टी भरकर जा रहा था, तभी ट्रक एक खंबे से टकराया और पलट गया। जिस जगह से ये ट्रक पलटा उस जगह एक कच्चा मकान था, जिसमें पूरा परिवार आराम से टीवी देख रहा था। ट्रक में भरी गिट्टी मकान के ऊपर गिरी और घर में मौजूद लोग गिट्टी के ढेर के नीचे दब गए। ये बटियागढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम आंजनी की टपरिया में एक ट्रक जो है गिट्टी से भरा हुआ वो एक घर पर जो है वो पलट गया था। इस दुखद घटना में उस परिवार के 5 व्यक्ति घायल हुए थे, जिनमें से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है। परिवार में माता पिता जो हैं वो जिला अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। ट्रक स्टाफ में से 2 लोग थे, जिनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक और अन्य जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसे भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है।
घटना की पूरी जांच की जा रही है। थाना प्रभारी बटियागढ़ जो है वो मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलित कर रहे हैं। घटना में जो भी साक्ष्य आएंगे उनके अनुसार प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर पहली नज़र में क्या नजर आ रहा है? ओवरलोड बताया जा रहा है वजह या कोई और वजह? देखिए वो क्या रात के मतलब कम से कम 8 सवा 8 बजे थे, तो मतलब खाना पीना खा के बस टीवी देख रहे थे, बैठे थे शांत आराम कर रहे थे। और चाची मतलब अपने बगल वाले घर में थी मतलब, और चाचा भी बैठे थे और चाची के तीनों बच्चे मतलब लेटे थे पलंग पे खटिया पे। मतलब हम लोग मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं, तो खटिया पे लेटे थे। कच्चे मकान बने थे तो वहाँ पर मतलब वो लेटे थे। चाची बीड़ी बांध रही थी और चाचा बैठे थे, जो भी बातचीत हो रही थी मतलब दरवाजे के पास बैठे थे चाचा चाची, और दीवार के पास पीछे बच्चे लोग सो रहे थे, लेटे थे मतलब टीवी देख रहे थे। तो वहाँ से 8 सवा 8 के करीब की बात है, तो ट्रक आया और सीधा उसमें घल गया घर में। और उसमें मतलब पूरा पैक था ट्रक गिट्टी से, तो कम से कम 10 ट्राली तो होगी गिट्टी। तो वो आगर के समीपस्थ ग्राम थड़ोदा में बीती रात एक ग्रामीण के घर 2 बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए घर से 5,20,000 रुपए के आभूषण और नकदी चुरा ली। ग्रामीण ने सजगता का परिचय देते हुए एक आरोपी को रंगे हाथों धर दबोचा, तो दूसरे को पुलिस ने खोज निकाला है। आरोपी से चोरी किए गए आभूषण और नकदी बरामद किए जा चुके हैं। पूरा गांव में चोरी का मामला हुआ है, क्या है पूरा घटना? कल रात को करीबन 3 बजे फरियादी नरेंद्र बागरे के घर पर 2 चोर जो थे वो चोरी की नीयत से घुस गए थे, और घर के अंदर जो ऊपरी मंजिल जो घर था कमरा था, वहाँ पे गोदरेज का जो था ताला तोड़कर उसमें रखी करीबन 5,20,000 की जो रकम थी सोने चांदी की, वो चोरी करके भाग रहे थे। फरियादी की नींद खुली और उसने देखा भागते हुए चोरों को, तो वो फरियादी तथा गांव के कुछ लोग उन्होंने पीछा किया। उसमें से एक चोर जो था रुपेश उर्फ पिंटू निवासी उज्जैन का, उसे पकड़ लिया गया मौके से, और मौके से उसके पास से एक पायल करीबन 20 ग्राम की चांदी की और एक सोने का मांग टीका जो था 4 ग्राम का लगभग, करीबन कीमत 19,000 थी, वो ग्रामीणों ने और फरियादी ने पकड़ लिया था, जिसको लेकर लोग चौकी पर आए। फिर चौकी पर मुकदमा कायम किया गया, विधिवत गिरफ्तारी हुई, और फिर आरोपी की निशानदेही से दूसरे आरोपी को हमने गिरफ्तार किया, और बाकी जो मशरूका था इसमें वो पूरा पुलिस ने बरामद कर लिया है जी। इनको भी हमने हमारे द्वारा न्यायालय में पेश किया गया था। PR हमारे द्वारा PR चाहिए गई थी माननीय न्यायालय से, लेकिन इनका PR स्वीकृत नहीं हुआ है, और इनका भी जेल वारंट जारी होने से इनको हम जेल दाखिल करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NN न्यूज़ मध्य प्रदेश। ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज़ मध्य प्रदेश।